क्या हो जाएगा? लगा देगा ना, अच्छा लगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये खा लेगा, अच्छा, खत्म हो जाएगा। फिर कैसे करे? अब ले जाना तो पड़ेगा इसको। आज खा रहा हूँ भाई मैं पाव भाजी और साथ में मंगवाई है एक नूडल्स पता नहीं कैसी होगी, बट पाव भाजी अच्छी है, मजेदार। भाई साहब गाड़ी छोड़ने आया था और हालात देख लो आप बारिश के, मतलब लिटरली इतनी तेज बारिश रोज आ रही है, रोज। मैं पिछले 5 दिन से हूँ यहाँ पे कोलालमपुर में, 4 दिन से, और चारों दिन लगातार बारिश हुई है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश ना हुई हो। और इतनी तेज बारिश होती है कि विजिबिलिटी तक भाई खत्म हो जाती है। बट खैर अभी तो पहुंच ही गया मैं किसी तरह से चला चलू के भाई, धीरे धीरे बिना ब्रेक लगाए। अब यहाँ खड़ी कर देंगे गाड़ी ना, तो अपनी टेंशन खत्म हो जाएगी सेफली, जब तक पार्ट्स नहीं आ रहे इंडिया से। चलो भाई गाड़ी तो लगा दी है, अभी फिलहाल पास बन रहा है। एक बार वो पास बन जाएगा फिर उसके बाद अंदर एंट्री दे देंगे। और ये पार्किंग ना मुझे पड़ रही है भाई रोज की 10 रिंगेट की, यानी 170 रुपीज। तो ठीक है, इतनी महंगी भी नहीं है और सेफ एनवायरनमेंट है, गार्ड वगैरह रहते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है फिर। तो जी ये पार्किंग है पूरी विजिटर्स के लिए, देखो बोर्ड भी लगा है, और इन्होंने ना एक ये दे दिया है कूपन सा, तो इस पे टोकन नंबर लिखा, मतलब कौन से बे पे खड़ी करनी है, फिर वहीं पे लगा के अपना चले जाओ। ये ठीक है। तो भाई बस लास्ट स्टेप है कि कोई भी एक बैटरी का टर्मिनल निकालना है, या तो प्लस वाला या नेगेटिव वाला, ताकि अपना बैटरी ड्रेन ना हो। उसके बाद जो है गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी है यहाँ। हेलो जी, हेलो, की हाल चाल आप सभी के। तो आपने ये जो लास्ट क्लिप देखी ना भाई, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते पुरानी है। उसमें मैंने आपको बताया जो अपनी डिस्क है और ब्रेक पैड है वो दोनों ही जो है वो खत्म हो चुके हैं, और वो यहाँ पे मिल भी नहीं रहे। पहले एक उम्मीद सी जागी थी कि मिल जाएंगे, बट फिर एट दी एंड नहीं मिले थे। तो अब भाई इंडिया से ही लेने पड़े, और अपने हाथ में अब पार्ट्स आ चुके हैं आज सारे। तो मैं वापस से भाई गाड़ी को लेके निकल गया हूँ उसी गैराज पे। तो धीरे धीरे चलानी पड़ रही है भाई ब्रेक, तो क्योंकि ना लग ही नहीं रही, मतलब लग रही है पूरा पंजा दबाना पड़ रहा है, और बहुत गड़गड़ आवाज कर रही है। तो इसलिए आराम आराम से चला रहा हूँ 20-30 की स्पीड में। जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे अपना गैराज, और वहां पे फिर मस्त पार्ट चेंज होके अपनी गड्डी नवी बन जाएगी। सर्विस तो उस दिन हो ही गई थी, आपने देखा होगा। एक ये वार्निंग भी आ गई है, शायद टायर प्रेशर की होगी। लो जी लो, पहुंच गए हैं ये पूरा कार्स की मार्केट, और वो शोरूम कह रहा हूँ, सर्विस सेंटर है वो रहा सामने। ये दिख रहा है ना लाल से कलर का बोर्ड, जस्ट सामने पंजाबी रसोई है। चलो भाई डायरेक्ट भाई अंदर ही घुसा देते हैं। फोन करके मैंने भैया से पूछ लिया था कि स्टोर खुल गया है कि नहीं, क्योंकि मैं जल्दी आ गया भाई, 11 बज रहे हैं अभी सुबह के। मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटा के फिर थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाएगा बढ़िया। चलो लेट्स गो। हाँ मिल गया, हो गया सामान सारा। डिस्क पैड भी आ गए और वो भी आ गई, डिस्क भी पूरा आ गया। चलो जल्दी जल्दी बदलवा लेते हैं फटाफट से। ये रहा जी सारा का सारा सामान। 4 पीस हो गए ब्रेक पैड के, मतलब कि आगे के एक टायर में 2 लगते हैं ना। और ये रही डिस्क कितनी बड़ी, 2 डिस्क हो गई, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड की। चलो जी अब पूरा सामान है अपना, टायर खुलवाते हैं और तैड़म तैड़। ब्रेक पंप हाँ कर दो। चलो भाई लग गए हैं दोनों डिस्क और ब्रेक मस्त एकदम। एक टायर में हवा कम थी तो वो भी भरवा रहा हूँ मैं। अब सही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है अब? पक्की बात? चलो ठीक है जी। हवा भर रहे हैं वो, 1 मिनट पंप कर रहे हैं भाई ब्रेक को। वो ये पुराने लगे हैं, इसको ले जाके तो फायदा नहीं, 12-12 किलो के है, इतने भारी क्या करने उसको। ये निकल गया भैया, कहाँ का है ये इसका है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। ओके जी। वो कहाँ गए भैया? अभी तो होटल जा रहा हूँ फिलहाल, जेंटिंग वगैरह जाना है। ठीक है भैया, ओके जी। दोस्त आ गया इंडिया से? नहीं वो नहीं आया, उसका पासपोर्ट नहीं बना अभी। नहीं बस सही है, चलो ठीक है। हाँ 10 से 12 दिन लगते हैं ना। चलो ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है भैया। चलो भाई चलो, फाइनली लेके निकले अपना होटल में। सही है ना? चलो मैं चला लेता हूँ, कुछ होगा तो आता हूँ फिर, है ना? ठीक है भैया, ओके भैया, धन्यवाद, बाय बाय। चलो भाई लेट्स गो। हाँ भाई फाइनली अब नहीं आ रही आवाज, देखो बिल्कुल भी।
बाहर अच्छे से पता चलेगा। बाहर तो भाई क्रेजी लेवल की गर्मी है, गाड़ी के अंदर बैठ के एसी चलता है ना, मजा सा आ जाता है जिंदगी का। वो रहा भाई कोलालमपुर का फेमस पेट्रोनस या फिर ट्विन टावर। ये आपको लास्ट व्लॉग में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, नहीं देखा व्लॉग तो देख लेना भाई, चल के क्या मतलब स्क्रॉल करके नीचे। और आवाज अब सुनो आप, अगर नहीं आ रही भाई ठीक है, तो वो मेन आवाज उसी की थी भाई, डिस्क की वजह से पूरा डिस्क पैड खत्म हो चुके थे, वो डिस्क से रगड़ रहे थे इसलिए आवाज आ रही थी। अब बिल्कुल आवाज नहीं है, स्मूथली चल रहा है। हालांकि ये अभी भी आ रहा है भाई। वार्निंग किस चीज की है? हाँ, टायर प्रेशर की है, ये अभी भी कम है। तो अभी फिलहाल जाऊंगा भाई होटल, मुझे कुछ काम है, दोपहर को वो काम निपटाऊंगा और रात को निकलते हैं फिर बुकिट बेतांग, जो घूमना रह गया था नाइट मार्केट यहाँ की, क्योंकि उस दिन ही गाड़ी खराब हो गई थी जब मैं गया। देन फिर जाएंगे हमारे जो वो सब्सक्राइबर फैमिली है उनके घर पे, आज डिनर है वापस से, तो हो सकता है उनके साथ ही बाहर जाए कहीं घूमने। लेट्स सी, आज के ब्लॉग में दिख ही जाएगा, पर बुकिट बेतांग तो जाना ही है, उसको कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ वो जो सेंट्रल एरिया है ना होटल के सामने वाला, वो भी नाइट में कवर कर लेंगे, कैसा लगता है। वैसे धूप नहीं है भाई यहाँ पे ना, पर ह्यूमिडिटी गर्मी बहुत है। और दिन में तो भाई सही रहता है वेदर साफ, लेकिन जहाँ 3-4 बजे भाई साहब ऐसी क्रेजी वाली बारिश आती है, तो यहाँ तो इसलिए जितने काम है अपना सुबह सुबह निपटा लो। मैं भी जब भी आज सुबह ही आ गया गाड़ी लेके, वरना शाम को तो भाई बारिश आ जाती है, ट्रैफिक लग जाता है, फायदा नहीं होता निकलने का। तो रात को मोस्ट प्रोबेबली मैं टैक्सी में ही जाऊंगा, गाड़ी निकाल के फायदा नहीं, वहां पे तो वैसी जगह नहीं मिलती बुकिट बेतांग के आसपास, तो अपना टैक्सी करके पैदल घूमेंगे। फिर वहाँ सर्विसिंग करवाने के बाद ना भाई पिकअप विकअप एकदम अलग लेवल हो जाता है, ऐसे एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर सब चेंज हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो इंजन को सांस लेने के लिए पूरी नलिया उसकी खाली कर दी है। वरना पहले भी इतना कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, बट हाँ सर्विस करवाने के बाद थोड़ा ज्यादा बेटर हो गया। ये भाई साहब ने एकदम से लेफ्ट में ले लिया। और दूसरी चीज भाई ब्रेक अब मस्त लग रही है, एकदम जैसी दबा रहा हूँ वैसी इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, तो बढ़िया हो गया। अब अपनी गाड़ी का सीन मस्त मजे करेंगे भाई इससे अब। अच्छा, हो सकता है भाई इस वाले व्लॉग के बाद ना 6-7 दिन तक चैनल पे कोई भी व्लॉग ना आए, या ये हो सकता है कि मैंने बीच में ही इतना डिले कर करके डाल दिया हो कि व्लॉग आ जाएगा इसके बाद भी, कह नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी ना भाई प्लान ये है कि कोलालमपुर हम पूरा घूम चुके हैं, लंकावी मुझे जाना नहीं है और मलेशिया ज्यादा घूमना नहीं है गाड़ी से। 1-2 दिन हार्डली घूमने का होगा, वो जेंटिंग करके जगह है वहां पे, बट शायद ही जाऊं वो भी मैं गाड़ी लेके। तो अब यही है कि मैं एजेंट को हैंड ओवर कर देना चाहता हूँ गाड़ी, ताकि ऑस्ट्रेलिया शिप हो जाए, बट शिपिंग में आ रही है दिक्कत। वो दिक्कत एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। तो हो सकता है कि अभी 3-4 दिन 5 दिन शिपिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ना, और मैं घूमने भी नहीं जाना चाहता कहीं ज्यादा, तो इसलिए व्लॉग ना आए हो। बट अगर मैंने ऑलरेडी बीच में डिले कर करके डाले होंगे 2-2 दिन या 3-3 दिन के गैप में, तो फिर आ जाएंगे व्लॉग। आप तो लेट देखते हो ना थोड़े से, तो अगला व्लॉग जो आएगा वो रियल टाइम आएगा, मतलब जिस दिन शूट होगा उससे 1 दिन बाद ही आ जाएगा, वरना तो फिर अभी 5-6 दिन में गायब रहूंगा। अरे ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है ना, नीचे देखो भाई कैसे इसका वो क्रेजी भाई। तो ये सब मैं पहले भी जा चुका हूँ इनमें, तो अब इस बार गाड़ी से आए तो मैंने कहा गाड़ी से घूमेंगे ना। मेट्रो वेट्रो तो मैं 2019 में जब आया था, जब अच्छे से यूज करी थी। बाकी ठीक है, चलते हैं शिपिंग का देखते हैं क्या करना है। और ऑस्ट्रेलिया की भी फ्लाइट बुक करनी है मुझे भाई जाने के लिए, वीजा वगैरह सब कुछ आया ही हुआ है। और दूसरी चीज, अभी सोहन का भी पासपोर्ट जब तक चेंज होके नहीं आएगा तब तक उसका ऑस्ट्रेलिया वीजा भी नहीं लग पाएगा, तो इसलिए अभी वो राजस्थान जाएगा, चला गया होगा अभी तो मेरे ख्याल से, और वहां जोधपुर का है वो, तो जोधपुर से ही उसका पासपोर्ट रीअप्लाई होगा, तो वो वापिस से पासपोर्ट अप्लाई करेगा। जब उसका पासपोर्ट नया आ जाएगा, तत्काल में तो मेरे ख्याल जल्दी आ जाता है, वैसे 14 दिन बोलते हैं ये पासपोर्ट वाले, तो जब भी आएगा फिर ई वीजा लगवाना है ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं यहीं से बैठे बैठे उसका फॉर्म वॉर्म भर दूंगा, और होपफुली जल्दी से जल्दी वीजा उसका आ जाए, जब तक मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाने के उसमें हूँ, तो सोहन को डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे, मस्त हो जाएगा सीन। फिर आपको घुमाएंगे भाई ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, सिडनी, जार्विस बे, गोल्ड कोस्ट, हो स्वाद ही आ जाएंगे जिंदगी के। कंगारू देखेंगे वहां पे भाई, ओपरा हाउस देखेंगे सिडनी का फेमस, जो आज तक फोटो वीडियो में देखा था हमने। ऐसी एक्साइटमेंट थी भाई लंदन की भी, और यूरोप के भी काफी देशों की, सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी है, क्योंकि भाई हम मतलब लोगों से ही सुनते आए हैं बचपन से ऑस्ट्रेलिया और इन सब देशों के बारे में, या फोटो वीडियोस मूवीज में देखा है, और अब खुद जाके वहां पे गाड़ी चलाना,
आसपास का नजारा देखना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मलेशिया में तो गाड़ी चलाना भाई बहुत ज्यादा इजी है, सारे ही रूल्स ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्ट डिट्टो ही है इंडिया वाले। लेफ्ट में चलानी है गाड़ी, ओवरटेक राइट से करना है, कट्स वट्स भी सेम, यू टर्न भी सेम। मतलब यहाँ तो ऐसे फील आ रही है जैसे मैं इंडिया की सड़कों पे चला रहा हूँ, बस हालांकि आसपास के नजारे अलग है। और ये नजारे भी आपको गुड़गांव में देखने को मिल जाएंगे, साई बर्फ के पास। वहां पे तो फील आती है पूरी की मलेशिया सिंगापुर ही आ गए हो जैसे। हाँ, बस गाड़ी के नंबर देखोगे तो इंडिया वाली फील नहीं आएगी। यहाँ देखो भाई, केडाई बिस्कुट अबे पता नहीं बिस्किट वाला बिस्कुट है या कुछ और मतलब है, बताना जरा कमेंट्स में। बट मलेशिया में ना भाई काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने इंडियन वर्ड्स मतलब हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को सिमिलर लगते हैं। जैसे अपने संडास बोलते हैं ना टॉयलेट को, तो यहाँ बोलते हैं टंडास, एस की जगह टी हो गया। हाँ, संडास टंडास। तो ये बिस्कुट तो हमारे वहाँ बिस्किट बोल देते हैं मतलब इंग्लिश में। तो पता नहीं अब ये वही वाला बिस्किट बिस्कुट जो भी है। गलियों में ट्रैफिक लगा हुआ है, बस पहुंच ही गए, वो रहा सामने होटल। Later that same evening. भाई सही में यहाँ की बारिश से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। अब रात को नाइट मार्केट के लिए निकला, ये देखो बारिश आ रही है और लिटरली शाम से बारिश आ रही है, रुक के नाम ही नहीं दे रही। गाड़ी भी अभी अपनी ओपन में ही खड़ी है, धुल गई भाई बाहर से, तो अच्छे से वॉशिंग हो गई है। तो इसको देखते हैं, पार्किंग में लगाता हूँ। या मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा सा तो घूम ही लेता हूँ, कहीं पे गाड़ी निकाल लेता हूँ। बारिश में पैदल तो जा नहीं पाऊंगा, और अगर बारिश रुक गई तो फिर अपना पैदल उतर के घूम लेंगे थोड़ा बहुत। चलो चलो चलो, भीग जाएंगे। लेट्स गो भैया, लेट्स गो। आइसक्रीम की खुशबू आ रही है भाई गाड़ी के अंदर ना, थैली वैली में पड़ी ना रह गई आइसक्रीम। चलो जी, गाड़ी करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं, लेट्स गो। बट एक दिक्कत है, बारिश में ट्रैफिक मिलेगा इस टाइम पे ना, तो थोड़ी सी समस्या रहेगी, बट कोई नहीं। 2 नाइट मार्केट कवर करनी थी। एक है पेटलिंग स्ट्रीट जो यहाँ से हार्डली 300 मीटर है, बट बारिश इतनी तेज है कि 300 मीटर भी नहीं जाया जाएगा पैदल। और दूसरी है बुकित बेंतांग की अपना फूड मार्केट। तो ये जो पेटलिंग स्ट्रीट है ये तो जल्दी बंद हो जाती है, तो मेरे को लग नहीं रहा बारिश की वजह से वहां जा पाएंगे। बुकित बेतांग चलेंगे लेकिन। और डिनर का भी शायद कैंसिल हो गया, वो लोग बुकित बेतांग ही आ जाएंगे और वहीं पे ही फिर देख लेंगे, क्योंकि मेरे को भूख भी नहीं लग रही अभी। और बाहर ही कुछ फिर स्ट्रीट भी शूट भी हो जाएगा, साथ साथ अपना कुछ खा लेंगे वहीं पे 11 साढ़े 11 बजे। अभी फिलहाल 9 बजे है, तो रात के 9 सवा 9 बज रहे हैं। चलो भाई निकालते हैं गाड़ी को यहाँ से। देखो भाई यही बात कर रहा था मैं, मतलब ना यहाँ का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है बारिश आते ही। मतलब आगे रोड खाली होएगी फिर भी भाई लोग इतना स्लो चलाएंगे और गाड़ियों के बीच में गैप रखते हैं एक दूसरे से ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पे ये मैंने ये चीज बहुत देखी है ड्राइविंग साइंस के हमने। ये देखो जैसे एग्जांपल भाई, ये आगे गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी के बीच में देखो कितना गैप है, ऐसी आगे भी सारी गाड़ियों के बीच में रहेगा। तो काफी लोग ना ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं बारिश के टाइम पे तो स्पेशली भाई। अब ये बारिश रुकने के आसार तो लग नहीं रहे, बट मैं पहुंच चुका हूँ बुकित बेंतांग। ये सामने वाला जो पूरा एरिया है ये बुकित बेंतांग का ही है भाई। देखते हैं गाड़ी की जगह मिलेगी तो फिर उतर जाऊंगा, वरना वैसे ही गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा चक्कर मार लेंगे आसपास का। सच बताऊं ना भाई, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे गाड़ी चलाने में शहरों में और रात को गेड़ी मारने में। बट कंटेंट वाइज कुछ भी शूट नहीं हो पाता, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त मैं क्या ही शूट कर लूंगा भाई रात में। अब कंटेंट शूट होता है जब मैं उतरूंगा, पैदल किसी मार्केट में जाऊंगा, वहां पे आपको चीजें दिखाऊंगा। तो थोड़ी सी ये समस्या रहती है। जिस दिन भाई कंटेंट शूट नहीं होता ना, मैं मस्त गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ गलियों में भटकने के लिए, इधर उधर थोड़ा सा देखता हूँ कैसा है वो देश, कैसा है वो शहर। अब गाड़ी में फिर मतलब अपना तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा ही ना, भले ही शूट नहीं कर पा रहा मैं उस चीज को, बट मेरे को मजा आता है इन शॉर्ट। एक ये मॉल है भाई यहाँ पे, देखो कितना बड़ा, ये अभी भी खुला हुआ है भाई 10 बजे भी, रात के 9:30 10 बजे। तो ये मार्केट तो मेरे को लग रहा है पूरी अच्छे से चहल पहल है यहाँ पे भी, देखो है ना, सारे शोरूम वोरूम भाई सब कुछ खुले हुए, रेस्टोरेंट्स वगैरह पूरी अच्छे से। पर बारिश नहीं रुक के दे रही, कितनी तेज हो रही है देखो। उम्मीद लग नहीं रही सही में कि जा पाऊंगा बाहर, ऐसे ही गाड़ी में भटकना पड़ेगा खाली। ये देखो भाई मस्त सजा रखी है पूरी चहल पहल और गाने वाने बज रहे हैं। आज वैसे भी सैटरडे नाइट है ना, तो इसलिए थोड़ा पार्टी वार्टी का सीन रहता है इन एरियाज में। ओहो हो, पर पार्किंग की तो समस्या है यहाँ। मतलब गाड़ी आप लाओगे तो मुश्किल ही मिलेगी पार्किंग कहीं पे। और अब मेरे को पार्किंग मिल भी गई तो उतर के करूंगा भी क्या भाई, बारिश में कहाँ घूमूंगा पैदल पैदल फालतू का। लोग देखो भाई रेन कोट छाता वाता लेके निकले पड़े हैं, मतलब रुक नहीं रहा कोई भी। घूमने निकले हुए तो निकल ही रहे हैं भाई मस्त एकदम। है तो मॉल बढ़िया, यहाँ पे चाइनीज दुकानें ज्यादा दिख रही है मुझे। और रॉयल ड्रीम क्या इंडियन है क्या रेस्टोरेंट? इंडियन रेस्टोरेंट खैर कोलालमपुर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी है। तो भाई यहाँ पार्क कर दिया गाड़ी मैंने। अरे शीशा खुला छोड़ दिया क्या? नहीं, बंद है। गाड़ी पार्क कर दिया, यहाँ पे पार्किंग लग रही है, काफी लोगों ने लगा रखी है। तो चलो साइड साइड में जहाँ जहाँ पे छत है ना, ताकि पानी ना गिरे भाई। ये देखो बिनियांग करके जगह है, ये अच्छा एरिया है, मतलब पूरी चहल पहल मिलेगी आपको प्रॉपर। यहाँ पे लोगों ने तो मस्त भाई रेनकोट वेनकोट पहन रखे है ताकि आराम से घूम सके।
यहाँ भी होटल भाई काफी सारे हैं, मतलब रुकने का अच्छा इंतजाम है यहाँ भी। ये भाई मैंने ना चाइना में पी थी बबल टी, बड़ी अच्छी लगी थी, तो ये ले रहा हूँ मैं, क्रीमी मैंगो बोबा, 7 रिंगेट का है। अच्छा होगा ये, वहां भी पी थी ना चाइना में तो बढ़िया लगी थी। लहासा में पी थी जहाँ तक मुझे याद है शायद। लो जी लो, अपनी आ गई है बबल टी मैंगो वाली, मस्त है भाई। ये जो गोल गोल से होती है ना बबल से, ये टेस्टी लगते हैं भाई काफी ज्यादा इसके अंदर। भाई फाइनली अब जाके जो है वो बारिश रुक गई है और थोड़ा सा अब एक्सप्लोर करने निकले हैं। हेलो जी हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ जा रहे हैं अब हम फिर? हम लोग जा रहे हैं नाइट स्ट्रीट, अच्छा नाइट लाइफ देखने के लिए मलेशिया में, ठीक है ठीक। कुआलालंपुर। चलो भाई, बुकित बिंतांग तो पहले भी मैंने दिखाया हुआ और थोड़ा बहुत यही है आसपास जो है मेन है वो वाली स्ट्रीट, वहाँ पे क्लब्स वगैरह काफी है, तो वो देखते हैं कैसे, क्योंकि वहाँ पे मैं गया नहीं हुआ पहले। तो ये है भाई बुकित बेतांग की फूड मार्केट। यहाँ पे ना आपको लोकल फूड, थाई फूड बहुत मिल जाएगा स्ट्रीट में, बट हम जा रहे हैं इसके भी उधर की साइड में, वहाँ पर अपना क्लब स्ट्रीट है पूरी। तो ये है भाई पूरी पब रोड, यहाँ पर आपको क्लब्स पब्स यही मिलेंगे, ड्रिंक व्रिंक करनी हो, और गाने वाने भी मस्त चल रखे हैं पूरे नाच गाने के लिए। क्लब का क्या नाम बताया था जहाँ इंडियन गाने चलते हैं? LIT लेक जाते हैं। एक क्लब है यहाँ पे LIT, वहाँ पे ना प्रॉपर भाई बॉलीवुड के गाने चलते हैं, और बाकी जो क्लब्स है वहाँ पे मिक्स चल रहा है फिर अपना इंग्लिश वगैरह। तो अगर प्रॉपर नाचने जाने किसी को तो फिर वो LIT वाले में आप जा सकते हो, बढ़िया होगा। वैसे तो भाई कम ही नहीं है यहाँ पे ना, और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफी सारे हैं। ये देखो नेपाली रेस्टोरेंट है घेरा, नाम क्या है ये भाई, और काफी चहल पहल है, और ऊपर से सैटरडे नाइट है तो ऑब्वियसली भाई भीड़ भड़का होगा यहाँ पे। ये देखो भाई ये रहा LIT, इस वाले में जाओ, मस्त अपना नाच गाना करना है अगर। आप देखोगे ना भाई यहाँ पे अभी इस टाइम पे हम ऐसे चढ़ाई सी चढ़ रहे हैं, तो ये कोलालमपुर का एरिया है ना, ये देखो ये कितना डाउन है, तो यहाँ पे कई कई जगहों पे एक तरह से पहाड़ी टाइप ही आप समझ लो, कि कहीं रास्ता ऊपर चढ़ता है कहीं नीचे चढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा अप डाउन। अभी भी काफी लंबी स्ट्रीट है भाई, और यहाँ पे भी स्पा सेंटर्स बहुत है मसाज वगैरह के लिए, तो फुट मसाज वगैरह काफी फेमस है। थैंक यू। और अगर आप भाई MRT मतलब यहाँ की मेट्रो से आना चाहते हो तो ये बुकित बेतांग का ही जो है वो स्टेशन है, सीधा 18A गेट से एग्जिट लोगे तो आप इसी वाली रोड पे आ जाओगे, सारा का सारा एरिया ये। और ये चौराया पूरा भाई मॉल से भरा हुआ है, यहाँ पे सारे आपको बड़े बड़े मॉल दिख जाएंगे। हालांकि मॉल तो बंद हो चुका है 10 साढ़े 10 बजे, बट वैसे स्ट्रीट पूरी एक्टिव है भाई साहब। ये तो हिंदी गाना गाने लग गए, यहाँ के लोकल है ये जो गा रहे थे, और हिंदी गाना आता है इन्हें, वाह क्या बात है। जब भी देखो भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इंडियंस पाकिस्तानी सारे सुन रहे हैं खड़े होके। भाई घूमना फिरना तो हो गया, अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं जिसका नाम है सूत्रा, इसी मार्केट में था कुछ इस तरह से है देखो, तो यहाँ पे अपना डिनर करते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे। लो जी खाना आ गया है, पनीर की एक सब्जी और एक ले लिया भिंडी। ब्लॉग ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए करते हैं। चलो भाई चलो, खाना वाना खा लिया है, मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ, एंड वो लोग भी चले गए हैं। और कल है भाई हमारा बाटू केव जाने का प्लान, तो उनके घर जाऊंगा, पिक करूंगा, और इसी में स्कॉर्पियो में ही जाएंगे, क्योंकि शायद वो 2 लोग जाएंगे या 4 लोग जाएंगे, मतलब जितने भी जाएंगे हम गाड़ी में फिट आई जाएंगे। 2 अलग गाड़ी ले जाके फायदा नहीं, एक ही गाड़ी में हो जाएंगे। और यहाँ से कितना 40 मिनट का रास्ता है मैक्स टू मैक्स।